अगर लैंड पुलिंग बाहर नहीं हुई तो इस सरकार की भी सांसें बंद कर देंगे। किसानों के साथ आने वाले 26 तारीख के आंदोलन में खड़ा रहने के लिए विवश। क्या लैंड पुलिंग निरस्त करने की मुख्यमंत्री मोहन यादव की भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद की गई घोषणा एक छलावा थी? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस बैठक के बाद भारतीय किसान संघ ने अपना प्रस्तावित आंदोलन जो कि स्थगित किया था उसका फिर से ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के घर, उनके गढ़ उज्जैन में भारतीय किसान संघ ने एक बार फिर से घेरा डालो डेरा डालो नाम के उस आंदोलन की तारीख की घोषणा कर दी है जो उस वक्त स्थगित कर दिया गया था। तो सवाल ये उठता है कि वो बैठक में आखिर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि बैठक के बाद तो मुख्यमंत्री और किसान संघ के प्रतिनिधियों ने बाहर आकर दोनों ने कहा था कि हमने उज्जैन में सिंहस्थ के मद्देनजर जो लैंड पुलिंग योजना थी उसे हम निरस्त कर रहे हैं, उसे स्थगित कर रहे हैं, वो लैंड पुलिंग नहीं होगी। लेकिन उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि किसान संघ जो कि आरएसएस का ही एक अनुषंगिक संगठन माना जाता है, वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश किसान संघ ने फिर से आंदोलन की घोषणा कर दी। और उस पर भी बड़ी बात तो ये कि अब की बार उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ही बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो माना जाता है कि सरकार को कोई आंखें दिखाई जा रही है। उनने तो यहां तक कह दिया कि वो भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए मजबूर रहेंगे। तो हो क्या रहा है? क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ उज्जैन से इस तरह की बगावत की शुरुआत हो चुकी है? दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जिस बात को लेकर यह कहा गया कि मामला मुख्य देश के गृह मंत्री अमित शाह तक गया और उन्होंने ताकीद की और तब जाकर मुख्यमंत्री को अपना फैसला पलटना पड़ा, तो क्या उस वक्त वो फैसला पलटना कोई छलावा था या अधिकारी ही मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहा? आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। कुछ अरसे के लिए पारिवारिक कार्यक्रमों में व्यस्त था, कुछ अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। वीडियो अंत तक देखना, बहुत दमदारी से बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। अच्छा लगे तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। भारतीय किसान संघ ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके प्रदेश अध्यक्ष कमल आंजना ने साफ तौर पे कहा है कि 26 दिसंबर को उज्जैन में घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि 17 नवंबर को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जो बैठक हुई जिसमें कहा गया कि सिंहस्थ के मद्देनजर लैंड पुलिंग को निरस्त किया गया है, बल्कि यहां तक उनका कहना है कि केवल सिंहस्थ नहीं, पूरे प्रदेश में लैंड पुलिंग को लेकर जो पॉलिसी लाई गई थी उसे निरस्त किया जाता है। इसी के बाद भारतीय किसान संघ ने अपने उस वक्त के प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित किया था। जब सब लग रहा था कि मुख्यमंत्री ने अपना फैसला पलट दिया है, लेकिन भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों का कहना है, उनके प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि अभी तक इस मसले पर कोई भी सरकारी आदेश प्राप्त नहीं हुआ, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ है। स्थिति जस की तस है। इसका मतलब लैंड पुलिंग अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो क्या ये किसानों के साथ छलावा है? किसान सहन करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। भारतीय किसान संघ ने क्या घोषणा की है, किस तरह का आंदोलन होगा, किस तरह के तेवर हैं और भारतीय किसान संघ किस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव के घर गढ़ उज्जैन में सरकार को ललकार रहा है, उन्हीं की जुबानी सुनिए। जब आप क्या कर रहे थे तो हमारे पास जवाब क्या होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए इस धर्म युद्ध के अंदर हम सब शामिल होकर इतनी लड़ाई लड़े कि इस सरकार को हम ये बता दें कि लैंड पुलिंग पूरे मध्य प्रदेश से हम बाहर कर देंगे। अगर लैंड पुलिंग बाहर नहीं हुई तो इस सरकार की भी सांसें बंद कर देंगे। हमने तय किया था कि गांव बंद कर देंगे, रोड बंद कर देंगे, पर हम सब ने तय किया है कि गांव और रोड बंद करने से नहीं होगा, यहां अपन सरकार को ही बंद कर देंगे। जिन अधिकारियों के द्वारा ये हमको गुमराह किया जा रहा है, जिन अधिकारियों ने हमारी सांसें अटका दी है, उन अधिकारियों को ही हम बंद करके बैठेंगे। आने वाली 26 तारीख को हजारों किसान यहाँ पर पहुंचेंगे और माता बहनें बच्चे सब आएंगे और हम उसको बंद करके बैठ जाएंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। और मांग भी कैसे पूरी होगी? अब घोषणा नहीं चाहिए, हमको हाथ में कागज
चाहिए, कागज निरस्तीकरण का ले आइए और जाइए, हम धरना निरस्त करते हैं। क्या ये मुख्यमंत्री मोहन यादव के घर से बगावत की शुरुआत तो नहीं है? 2 साल हो गए। एक तरफ बहुत सारे चैनल मुख्यमंत्री की सफलताओं का ढिंडोरा पीट रहे हैं, दूसरी तरफ स्थिति यह है उनके खुद के गढ़ उज्जैन में कि वहीं के विधायक, उज्जैन उत्तर के विधायक, जी हां, अनिल जैन कालूहेड़ा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। यह पत्र लिखा है उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम और उसकी कॉपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन मंत्री हितानंद शर्मा को दी है, जिसमें साफ लिखा है यहां पर कि उन्होंने भी 17 नवंबर की बैठक का हवाला दिया है और उन्होंने भी कहा कि अगर ये लैंड पुलिंग निरस्त नहीं की जाती तो मैं स्वयं जो 26 दिसंबर का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, उसमें सम्मिलित होने के लिए विवश रहूंगा। ये सुनिए मुख्यमंत्री मोहन यादव के ही बीजेपी के विधायक, उन्हीं की सरकार के बीजेपी के विधायक क्या कह रहे हैं। पुलिंग निरस्त की जाए, सिंहस्थ अपना पुनर्वैभव में लौटे, सिंहस्थ क्षेत्र में अतिरिक्त कोई रोडों नहीं बने, सिंहस्थ क्षेत्र में नदी के किनारे जो 100 फीट की रोड बन रही है उसका निर्माण हो, बाकी की जो रोडें ऑलरेडी जो आरसीसी हमारी बननगर रोड बनी हुई है, हमारी उजरखोड़ा रोड बनी हुई है, हमारी रातड़िया सदावाल रोड बनी हुई है, हमारी जितनी रोडें ऑलरेडी डामरीकृत है उनको चोरी किया जाए, उसके अतिरिक्त एक भी रोड अतिरिक्त नहीं डाली जाए और उस क्षेत्र सिंहस्थ क्षेत्र अपना पुनर्वैभव लेकर के पुनः लौटे, अपनी सांस्कृतिक धरा पर संस्कृति के अनुसार सिंहस्थ हो, यह मेरी मांग है। और मैं अब जो किसानों के साथ आने वाले 26 तारीख के आंदोलन में खड़ा रहने के लिए विवश हूँ। कोई भय नहीं, न सरकार के खिलाफ हूँ, मैं किसानों के साथ हूँ, जिन्होंने मुझे वोट दिया, जिन्होंने मुझे जनप्रतिनिधि बनाया और जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा धर्म है अब उनके साथ खड़ा रहूँ। आप अपनी सरकार के खिलाफ जा रहे थे? नहीं, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, ये सरकार के खिलाफ नहीं है, जनता के साथ खड़ा, क्योंकि सरकार के खिलाफ इसलिए नहीं हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री निवास पर ही लैंड पुलिंग निरस्त कर दी थी। अब कुछ वापस धाराओं को उलझा करके उसको वापस लागू करने का प्रयास हो रहा है, परंतु अब नहीं होना चाहिए। लैंड पुलिंग नहीं हो, लैंड पुलिंग निरस्त हो, किसी प्रकार की कोई रोडें ना बने, 100 फीट की एक नदी के पैरेलल रोड बनाई जा रही है वो रोड बने और जो हमारी जो ऑलरेडी डामरीकृत रोडें हैं उनका चौड़ीकरण किया जाए। अगर सरकार बनाती है तो क्या उसका विरोध आप करेंगे? जो किसान करेगा, किसानों के साथ हूँ। दरअसल किसी भी सरकार की कार्यक्षमता, कार्यशैली का आकलन इस बात से लगाया जाता है कि वो अपनी बातों पर कितना टिकती है, सामंजस्य और सबको साथ लेकर चलने की उस व्यवस्था को कितना आगे बढ़ाती है, कितना सुगम बनाती है। इस बारे में 2 सवाल सबके जहन में उठना चाहिए। पहला सवाल ये कि 17 नवंबर को जब सब कुछ हो चुका था, उसके बाद मुख्यमंत्री ने आकर घोषणा की थी कि हमने वो पॉलिसी वापस ले ली है, किसान संघ ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया, तो उसके बाद में फिर अभी तक ये कागज नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हुआ? ये सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है, सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। क्या ऐसा है कि मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं लेकिन अधिकारी जारी नहीं कर रहे हैं, या फिर मंशा कुछ और थी? ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल सरकार की कार्यशैली पर उठता है। और इस स्थिति में अगर किसान फिर से आंदोलन करते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भारतीय किसान संघ के इस आंदोलन की गूंज पीएमओ तक गई थी, इस आंदोलन की गूंज के चलते गृह मंत्री ने एक नहीं 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री को तलब किया था। ये भी इस तरह की खबरें उस मीडिया में, जो मीडिया है मेन स्ट्रीम मीडिया में काफ़ी चली थी, और ये भी कहा गया था कि खुद गृह मंत्री अमित शाह चाहते थे कि ये पॉलिसी निरस्त हो। ऐसी स्थिति में अगर किसान फिर से आंदोलन कर रहे हैं, बीजेपी का ही एक विधायक उनके सपोर्ट में सड़क पर उतरने की बात कर रहा है, तो देखने की बात होगी कि इस स्थिति को मुख्यमंत्री मोहन यादव कितना हैंडल करते हैं, या फिर यह स्थिति मुख्यमंत्री मोहन यादव को कितनी बड़ी परेशानी में डालती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना।